दुनिया में जंगी आग का डर कायम करने वाला अमेरिका अंदर ही अंदर सुलग रहा है। ये आग लगी है नस्लीय हिंसा की वजह से, जो अमेरिका के लिए नासूर बनती जा रही है। जॉन फ्लॉयड की मौत की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और अश्वेत पर पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी और फिर अमेरिका जलने लगा। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच युद्ध छिड़ गया। गुस्साए अश्वेत लोगों ने अमेरिका के एक राज्य में हिंसा शुरू कर दी, निजी और सरकार की संपत्ति को जला डाला। अमेरिका के ताजा हालात पर यह रिपोर्ट देखिए। यूएस में अश्वेतों पर आघात, डेमोक्रेसी में हुआ महापाप। नस्ल विशेष पर हमला, भड़की हिंसा की आग। 4 दिन 24 घंटे जल रहा है सुपर पावर। गवर्नर का इमरजेंसी कार्ड, तैनात हुए नेशनल गार्ड। अमेरिका के माथे से अभी जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का कलंक मिटा भी नहीं था कि विस्कॉन्सिन पुलिस ने सुपर पावर अमेरिका पर एक और कलंक लगा दिया। दुनिया पर राज करने वाले मुल्क को अश्वेतों के लिए सबसे असुरक्षित जगह बना दिया। जिस डेमोक्रेसी में ब्लैक एंड व्हाइट की परिभाषा समानता के छोर पर मिलती है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर दिया। अब हालात ये हैं कि जो मुल्क पूरी दुनिया को जलाने की कुव्वत रखता है, वो अपने ही लोगों की लगाई आग में झुलस रहा है। अमेरिका का विस्कॉन्सिन पिछले 4 दिनों से 24 घंटे जल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी और निजी संपत्तियों को नफरत की आग में भस्म कर दिया है। गाड़ियां आग के हवाले कर दी, सरकारी बिल्डिंग्स में तोड़फोड़ हुई, श्वेत लोगों को निशाना बनाया जाने लगा, पूरा राज्य जल उठा। विस्कॉन्सिन राज्य को उपद्रवियों से बचाने के लिए गवर्नर टोनी एवर्स ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। नेशनल गार्ड्स बुलाए गए, हालात संभालने के लिए उन्हें तैनात किया गया और ये सब हुआ है एक अश्वेत पर दागी गई पुलिस की गोलियों की वजह से। जिस शख्स पर गोली दागी गई वो अश्वेत था और जिस पुलिसकर्मी ने गोलियां चलाई वो श्वेत था। पुलिस ने जैकब ब्लैक नाम के एक शख्स पर गोली चलाई। जैकब पर एक पुलिस ऑफिसर ने 8 गोलियां दागी थी। सीसीटीवी फुटेज में सीधे तौर पर यह नस्लीय हिंसा दिखी। फुटेज वायरल होने के बाद अश्वेतों ने मोर्चा खोल दिया। हिंसा की आग भड़क गई, जो पुलिस के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका के श्वेत लोगों के खिलाफ जंग का बिगुल माना गया। इसलिए गवर्नर को विस्कॉन्सिन राज्य में इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि हालात ठीक वैसे ही बन रहे हैं जैसे मई में मिनेसोटा के थे। अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद जिस तरह व्हाइट हाउस तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, ठीक वैसे ही गवर्नर हाउस को निशाना बनाए जाने की आशंका थी, क्योंकि दोनों ही घटनाएं एक जैसी हैं। रविवार को शाम 5 बजे जैकब ब्लैक फुटपाथ पर चलते हुए अपनी गाड़ी के सामने आते हैं। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हैं। उनके पीछे आ रहा एक पुलिस अधिकारी बंदूक तानता है, उनकी टी शर्ट खींचता है, चिल्लाता है और जैसे ही जैकब गाड़ी में बैठते हैं, पुलिस ऑफिसर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग देता है। ये वही वीडियो है जिसमें नस्लीय हिंसा के सबूत मिले हैं। जिसका सबब है हिंसा की ये आग, जो अब तक विस्कॉन्सिन तक सीमित है, लेकिन जल्द ही इसके वॉशिंगटन तक फैलने की आशंका है। हालांकि इस गोलीबारी के तुरंत बाद जैकब ब्लैक को अस्पताल ले जाया गया और ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन जैकब की हालत अब भी गंभीर है। जैकब ब्लैक पर पुलिस की गोलियों से 8 सुराग हुए। गोलियां लगने के कारण कई ऑर्गन्स खराब हो गए। जैकब के शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है। डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद जैकब की हालत स्थिर बताई है। जैकब पूरी तरह से ठीक होगा भी या नहीं, इस पर डॉक्टर अभी कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। इसलिए अश्वेतों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। हालात ऐसे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने इसे अपने अस्तित्व का सवाल बना लिया है। इसलिए लोग नेशनल गार्ड से भी टकराने को तैयार हैं। विस्कॉन्सिन इस वक्त श्वेत और अश्वेत के बीच जंग का मैदान बन गया है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस और नेशनल गार्ड से झड़प करने में भी गुरेज नहीं। कर्फ्यू के बावजूद हजारों लोग सड़क पर पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। आंसू गैस के गोलों का असर बेअसर है। कोई टस से मत होने को राजी नहीं। ये दुनिया की महाशक्ति के अंदर लगी आग है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।